Hello student, we had completed our chapter first. Now we are going to start our activity, and from first A activity, that is fill in the blanks. क्या है? Fill in the blanks. Animals that give birth to young ones are called mammals. क्या होगा? Mammals. इसमें मैंने आपको फर्स्ट ए का फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का इसमें हमें आपको लिख के दे दिया है MAMMALS, दैट इज मैमल्स. नेक्स्ट इज बर्थ ऑफ अ डैश विल इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली. बर्थ ऑफ अ बेबी का बॉर्न होता है तो आपके फैमिली मेम्बर्स बढ़ते हैं तो सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या होगा? BABY, बेबी. Then going to the next. Special occasions are attended by most of the dash family members. Special occasions किसके कौन अटेंड करते हैं? Extended members, यानी जो पार्ट ऑफ अ मेंबर्स है बट दे आर नॉट लिविंग विथ अस आर कॉल्ड द एक्सटेंडेड मेंबर्स. तो नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या होगा? एक्सटेंडेड. EXTENDED, एक्सटेंडेड. देन फॉर नंबर 4, grandparents living with the parents and their children form a dash family. कौन सी फैमिली हो जाती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे सब साथ में रहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली. JOINT, जॉइंट फैमिली. वी लर्न फैमिली डैश एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम आवर एल्डर्स. हम अपने एल्डर्स से फैमिली के बारे में क्या सीखते हैं? कल्चर एंड ट्रेडिशंस. हम दोनों चीज़ें सीखते हैं अपने बड़ों से, कल्चर और ट्रेडिशंस. तो नंबर 5 का आंसर क्या होगा? कल्चर. देन गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली? व्हाट इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली? दिस इज द योर क्वेश्चन. व्हाट इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली? व्हेन डू एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स मीट? एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स कब मिलते हैं? तो इसका आंसर है, आप अपने वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करोगे तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख पाओगे. फिल इन द ब्लैंक्स आपको नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखने हैं. तो फर्स्ट वाले का आंसर है फैमिली मेम्बर्स हु डू नॉट लिव विथ अस आर अ पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली. ठीक है. देन व्हेन डू एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स मीट? एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स मीट ड्यूरिंग स्पेशल ओकेशंस. कुछ भी स्पेशल फंक्शंस होते हैं तब सारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स एक साथ मिलते हैं. इस नंबर फर्स्ट का आंसर भी आपको बुक में बता देती हूँ, आपको कॉपी में भी लिख के दे दिया. आपको जैसे समझ में आए 2-3 बार वीडियो को रिपीट, आराम से जितनी बार चाहो उतनी बार वीडियो को रिपीट करके आप अपने फेयर नोटबुक में सुंदर तरीके से लिखोगे. तो इसका व्हाट इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली का देखो यहाँ पे है नंबर 1 का आंसर, ये आपको दिख रहा है पेज नंबर 6 में. फैमिली मेम्बर्स हु डू नॉट लिव विथ अस आर अ पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली. ठीक है. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, व्हेन डू एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स मीट? इसका आंसर यहाँ पे देखो पेज नंबर 8 में. एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स मीट ड्यूरिंग स्पेशल ओकेशंस. Extended family members meet during special occasions. ठीक. Now going to the next questions. Name any 3 events that can bring changes in the family. फैमिली के अंदर चेंजेस क्यों आता है? किसके वजह से आता है? क्यों फैमिली शॉर्ट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न इज़ ड्यू टू मैरिज, शादी के वजह से. बर्थ ऑफ अ न्यू मेंबर, किसी न्यू बॉर्न बेबी होता है तभी भी फैमिली में चेंजेस आते हैं. डेथ इन द फैमिली, किसी की डेथ होती है तो भी फैमिली में चेंजेस आते हैं. तो ये रीजंस है. द साइज़ ऑफ अ फैमिली कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि कम या ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ड्यू टू मैरिज. ये देखो आपके बुक में लिखा हुआ है ड्यू टू मैरिज, पेज नंबर 8 का समिंग अप का सेकेंड पॉइंट्स. ड्यू टू मैरिज, बर्थ ऑफ अ न्यू मेंबर, डेथ इन द फैमिली. ठीक है. तो ये आपको ध्यान देना है पेज नंबर 8 में सेकंड का आंसर, सेकंड नंबर क्वेश्चन का. नाउ गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ एडॉप्शन? वाई डू कपल्स एडॉप्ट चिल्ड्रेन?
इसका आंसर है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है नंबर 3 का, पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू अ लीगल प्रोसेस कॉल्ड एडॉप्शन। मैंने समझाया था आपको, जब पेरेंट्स को कोई बच्चे को वो अपने पास रखना है, केयरिंग करनी है, पेरेंटिंग करनी है, तो उनको एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड द एडॉप्शन, टू एडॉप्ट अ चाइल्ड, दूसरे के बच्चों को अपने पास रखने के लिए। एंड वाई डू कपल्स एडॉप्ट चिल्ड्रेन? वाई डू कपल्स एडॉप्ट चिल्ड्रेन? कपल्स एडॉप्ट चिल्ड्रेन टू एक्सपेंड अ फैमिली, फैमिली को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, साइज़ ऑफ अ मेंबर्स बढ़ाने के लिए, साइज़ ऑफ अ फैमिली बढ़ाने के लिए कपल्स क्या करते हैं? चिल्ड्रेन को एडॉप्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन का आंसर इसी में से आपको करना पड़ेगा, ये आपके बुक में नहीं है। देन व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्टर केयर? फॉस्टर केयर का मतलब क्या होता है? फॉस्टर केयर मीन्स दैट दीज चिल्ड्रेन आर नॉट लीगली अडॉप्टेड। फॉस्टर केयर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको समझाया था कि ये बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया गया है, ये बच्चे जो होते हैं कुछ समय के लिए घर में आते रहने के लिए, 1 मंथ 2 मंथ और 1 ईयर 2 ईयर, फिर वो वापस अपने घर चले जाते हैं। दे यूजली कम टू स्टे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, बहुत ही छोटे समय के लिए वे आते हैं घर में रहने के लिए, उसको हम फॉस्टर केयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्टर केयर। इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बुक में दिखा देती हूँ, ये ना, foster care means that these children are not legally adopted. They usually come to stay for a short period of time. ठीक है? Now going to the next question, question number 5. What is an orphanage? Orphanage क्या होता है? अनाथ आश्रम। मैंने आपको बताया था ऑर्फनेज मतलब होता है अनाथ आश्रम। इसका मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे पहले मैं आपको इसमें कॉपी में दिखा देती हूँ। इसका आंसर मैंने लिखा है, द चिल्ड्रेन हु हैव लॉस्ट देयर ओन पेरेंट्स ड्यू टू वेरियस रीजन्स ऑफन लिव इन अ स्पेशल होम्स कॉल्ड ऑर्फनेज। वह बच्चे जो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं किसी रीज़न के वजह से, वो एक उनके लिए एक स्पेशल घर बनाया हुआ है जिसको अनाथ आश्रम हिंदी में और इंग्लिश में ऑर्फनेज बोलते हैं। जिसका आंसर आपको पेज नंबर 6 में मिल जाएगा, ऑर्फनेज। Where it is, just over here. The children who have lost their own parents due to various reasons often live in special homes called orphanage. ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने आपको करवा दिया है। आप कॉपी में देख लेना, अच्छे से कॉपी में सुंदर राइटिंग से लिखना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स आपको सुंदर सुंदर लिखना है। ये क्वेश्चन आप अपने मन से अपने रफ कॉपी में कर सकते हो। डिस्क्राइब एनी वन एक्सपीरियंस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली, राइट यू व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट। ये एक तरह की एक्टिविटी है, आप अपने रफ नोटबुक में लिखना कि आपने कोई भी ऐसे वेडिंग फंक्शन हुआ, पिकनिक हुआ, कुछ भी ऐसे सेलिब्रेशन में आप गए थे और वहाँ पे आपने कैसे एंजॉय किया था अपनी फैमिली के साथ, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया, चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या काम करना है, आपको ये सारे नोटबुक में लिखने हैं, उसको रीड करना है और अच्छे से आपको समझ के लिखना है। राइटिंग की बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। फेयर नोटबुक में सुंदर तरीके से चैप्टर मेंशन करोगे, डेट लिखोगे और फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे। वीडियोस को काफ़ी बार देखना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बुक में भी आपको बता दिया, मैंने आपको कॉपी में भी आपको दिखा दिया, तो आप अपनी कॉपी में बुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देन टुमारो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2। थैंक यू।